गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएस एजुकेशन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में। तापमान को कैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदला जाता है, फ़ारेनहाइट से कैसे केल्विन में बदला जाता है, कैसे सेल्सियस से केल्विन में बदला जाता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दिए, जिससे जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेचर को हम जिस स्केल पर मेजर करते हैं वो हम 4 तरीके से मेजर करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सेल्सियस, दूसरा स्केल है केल्विन स्केल, तीसरा है फ़ारेनहाइट, और फोर्थ नंबर का है र्यूमर स्केल। इसको अपन शो करते हैं डिग्री सेल्सियस से, इसको केल्विन से, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट से, इसको र्यूमर से। तो इनका नाम क्यों पड़ा सेल्सियस? ये सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इसको, केल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की। ये टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट नाम के साइंटिस्ट ने स्केल बनाई थी, और र्यूमर स्केल र्यूमर नाम के साइंटिस्ट ने टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए अपनी अपनी स्केल्स बनाई थी। केल्विन ने स्केल बनाई थी, उसको केल्विन स्केल बोलते हैं। सेल्सियस ने जो स्केल बनाई थी उसको सेल्सियस स्केल बोलते हैं, और फ़ारेनहाइट ने बनाई थी उसको फ़ारेनहाइट स्केल, और र्यूमर ने बनाई थी उसको र्यूमर स्केल बोलते हैं। तो अब हम सीखेंगे इसमें कि कैसे केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदला जाता है, कैसे केल्विन को सेल्सियस में बदला जाता है, कैसे केल्विन को र्यूमर में बदला जाता है। तो सबसे पहले हमें 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। वो फॉर्मूला है सबसे पहला, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर केल्विन जो स्केल है उसको अपन कैसे निकालते हैं, जैसे अगर आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है तो उसमें हम 273 यानी कि 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन स्केल में आ जाएगा। अगर हमें सेल्सियस को निकालना है, सेल्सियस स्केल में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे K-273। यहीं से ये फॉर्मूला बना है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी? C इक्वल टू K-273। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है टेम्परेचर को, तो हम जो केल्विन की वैल्यू है उसमें से -273 को माइनस कर देंगे तो वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की। तो जो टेम्परेचर कन्वर्जन, ये हमारा टॉपिक का नाम है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं इस वाले का, यानी कि हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको हमें बदलना है केल्विन में। तो कैसे बदलेंगे? तो केल्विन में बदलना है तो केल्विन का फॉर्मूला पुट करेंगे, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 37, तो 37 पुट करो प्लस 273। जब हम इसको ऐड करेंगे 37 को 273 में, तो ये आ जाएगा आपका 370 केल्विन इक्वल टू हो जाएगा 310 केल्विन। यानी कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। 37 डिग्री क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, मानव के तापमान होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट में अलग होता है, केल्विन में अलग होता है, ये अलग अलग होते हैं। हम इसको फाइंड आउट करके देखेंगे अभी। तो जो 37 डिग्री सेल्सियस है उसको हमने केल्विन में बदला तो 310 इसकी वैल्यू आई। अब अगर हम इसको
केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलें, इस केल्विन की वैल्यू उसको सेल्सियस में मतलब कैसे बदलेंगे, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस के की वैल्यू 310 माइनस 273, जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 37 डिग्री, यानी कि वही आ गया। केल्विन जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर के सेल्सियस में है तो केल्विन में होगा 310। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने सेल्सियस को केल्विन में बदला, केल्विन को सेल्सियस में बदला। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दिया है केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में दिया है, हमको केल्विन में बदलना है। तो सिंपल सा है, केल्विन में बदलने के लिए के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 की वैल्यू लगाएंगे, इक्वल टू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है 100 प्लस 273, ये क्या आएगा 373 केल्विन, ये इसकी वैल्यू है। इस प्रकार हमने सेल्सियस से केल्विन में बदला। अब एक देखते हैं केल्विन की वैल्यू को सेल्सियस में कैसे बदलें। तो 673 केल्विन है, इसको हमें सेल्सियस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के की वैल्यू 673 दी है, माइनस 273, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 004, यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस ये आ जाएगा। जब हम भाई इसको माइनस करेंगे तो 400 आएगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसमें सीखा इन दोनों फॉर्मूलों से, फर्स्ट फार्मूला सेकंड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। अब देखिए इसकी और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये तो हमने देखा पॉजिटिव वाला। अगर हम नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं आपको नेगेटिव वाला करके बताता हूं। जैसे -23 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू -223 प्लस 273। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 250 केल्विन, यानी कि जो केल्विन की वैल्यू होगी वो इतनी होगी 250 केल्विन, अगर ये एग्जाम्पल दिया है -23 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं, एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर आपको 600 केल्विन दिया है और इसको अपन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है के माइनस 273 इक्वल टू के की वैल्यू है आपकी 600 माइनस 273, माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा आपका 327 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हम इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं। अब देखते हैं हम केल्विन की बात, एक और ध्यान रखना केल्विन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि फ़ारेनहाइट, जो हमने इन दोनों को तो बदल के देख लिया, लेकिन सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, केल्विन को हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, वो हम सीखेंगे अगले वाले फॉर्मूले में। तो वो फॉर्मूला है आपका सेल्सियस को केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदला जाता है और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो चार वैल्यू दी थी, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलें, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलें, वो हम इस फॉर्मूले के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है C/F इक्वल टू C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इस फॉर्मूले से हम चेंज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 37 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जिसको हमें चेंज करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू को यहाँ पर हम लेते हैं। तो C/5 इक्वल टू F माइनस
32/9। सी की वैल्यू आपको पता है 37/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 का f में करेंगे तो 5f माइनस इसका 160 इक्वल टू इसका करेंगे 9 का 7 में 3, 9 7 63 की 3 8 6 9 3 27 27 6 33। तो ये आएगा 5f इक्वल टू 333 प्लस 160 बराबर हो जाएगा 094। तो 5f इक्वल टू 490, f इक्वल टू आ जाएगा 490/5। इसका जब इसमें डिवाइड देंगे तो 5 का 49 में 9 बार गया, और ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई हमने इसको जब इनको ऐड किया 5f 333 को, तो क्या आया 639,384। अब इसका डिवाइड देंगे तो 5 9 जब 45 4 598 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इस प्रकार हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला। एक एग्जांपल और देखते हैं। वो एग्जांपल है कि 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। जीरो डिग्री सेल्सियस, तो फॉर्मूला अपन वही रखेंगे, C/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू 0/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5f माइनस 160 इक्वल टू 0, 5f इक्वल टू 160। अब f की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 160/5, तो ये आएगा 32। f इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसकी वैल्यू आएगी। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को अपन फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अगली बात करें, अगला एग्जांपल लेते हैं, एक और केल्विन वाला देख लेते हैं। (310) केल्विन को कन्वर्ट करना है हमें फ़ारेनहाइट में। तो इन दोनों केल्विन और फ़ारेनहाइट की वैल्यू लेंगे, तो K माइनस 273/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। K की वैल्यू 310 है, माइनस 273/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 37/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5f माइनस 160 इक्वल टू 33। तो 5f इक्वल टू आ जाएगा 33 प्लस 160, f इक्वल टू आ जाएगा, इनको ऐड किया तो 394 5f, और f की वैल्यू आएगी यहाँ पर f इक्वल टू 493/5। 5 ये आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 310 डिग्री केल्विन है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदला, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदला। तो अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स की। तब तक के लिए जय हिंद।